Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, in this video we are going to learn national income, which is the most important chapter in macroeconomics 10+2. At first we have to know what is national income, student, and after that we have to also know how to find out the national income using expenditure method, प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड. तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. वीडियो के अंत तक बने रहिए. ऑफ कोर्स यू विल कम टू नो ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज वेल एज हाउ टू फाइंड आउट नेशनल इनकम यूजिंग दीज मेथड्स. सो स्टूडेंट, नेशनल इनकम इज टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द नेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. वंस अगेन लिसन, नेशनल इनकम जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है विद इन द नेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. उसका जो भी कैलकुलेशंस होता है वो इनकम नेशनल इनकम कहलाता है. देयर आर 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. ये सिंपल सा डेफिनेशन है स्टूडेंट, विच यू हैव टू लर्न. देयर आर 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स जिससे हम लोग नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं. एक्सपेंडिचर मेथड यानी व्यय विधि, प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड यानी मूल्य वृद्धि नियम, और इनकम मेथड यानी आय विधि. So students, in this video I am going to explain expenditure method यानी व्यय विधि. This is the method which measures the final expenditure on the gross domestic product at market price during an accounting year. ये तो इसका छोटा सा डेफिनेशन है स्टूडेंट, कि हम लोगों को फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना होता है, यानी जीडीपी एट एमपी पहले निकालना होता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जिसके हेल्प से हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके लिए स्टूडेंट कुछ चीज़ें आपको माइंड में रखनी होंगी, याद रखनी होंगी. वो ये है, ये कुछ ट्रिक्स हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड में याद रखिएगा कि प्राइवेट फाइनल का कंजप्शन, गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एज वेल एज हेल्पेज इंडिया, आर्मी, हाउस, डैम, ब्रिज कंस्ट्रक्शन इत्यादि में लगा हुआ पैसा, प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, आई मीन फाइनल में से इनिशियल स्टॉक को माइनस करने के बाद जो पैसे बचते हैं वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाते हैं. उसी प्रकार आयात और निर्यात, या कि इंग्लिश में आप बोल सकते हो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, से जो पैसा बचता है वो नेट एक्सपोर्ट के रूप में होता है, उसे ऐड करते हैं. क्या क्या ऐड करते हैं स्टूडेंट? प्राइवेट फाइनल का कंजप्शन, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एज वेल एज हेल्पेज, आर्मी, हाउस, डैम और ब्रिज कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन इत्यादि में लगा हुआ पैसा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जिसमें फाइनल माइनस इनिशियल स्टॉक का पैसा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी नेट एक्सपोर्ट का पैसा. सॉरी, इन सभी चीज़ों को ऐड करते हैं. अगर आफ्टर गेटिंग जीडीपी एट मार्केट प्राइस अगर डेप्रिसिएशन है तो माइनस करते हैं, और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में एनएफआईए का पैसा यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पैसा ऐड करते हैं. साथ में एनडीपी एट मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट पैसा, टैक्स का पैसा माइनस करते हैं. ये चीज़ें आपको याद रखनी है स्टूडेंट. अब इसे विद द हेल्प ऑफ एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ. ये मान लीजिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार रहेगा, आइटम्स दिए रहेंगे और उन पर लगा हुआ पैसा दिया रहेगा, खर्च दिया रहेगा. फॉर एग्जांपल, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 90 करोड़, नेट एक्सपोर्ट 10 करोड़, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 5 करोड़, डेप्रिसिएशन 15 करोड़, एनएफआईए -5 करोड़, प्राइवेट कंजप्शन 350 करोड़, गवर्नमेंट का सेलिंग गुड्स एंड सर्विस 100 करोड़. ये इस तरह से दिया रहेगा स्टूडेंट क्वेश्चन. तो एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट जीडीपी एट मार्केट प्राइस. तो हम लोग का जो ये रूल मैंने बताया आपको ऊपर में, ये रूल आपको याद रखना है. तो उसके अनुसार जो जो चीज़ ऐड हो रहा है उसको लिखिए. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का पैसा ऐड होगा इसमें, नेट एक्सपोर्ट का पैसा, प्राइवेट कंजप्शन का पैसा, गवर्नमेंट का सेलिंग गुड्स, ये 4 चीज़ें ऐड होंगी. जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में 90 है, नेट एक्सपोर्ट 10 है, प्राइवेट कंजप्शन 350 है और गवर्नमेंट सेलिंग गुड्स 100 है. ये मैंने ऐड किया. वी आर गेटिंग 550 करोड़. अब आफ्टर गेटिंग जीडीपी एट मार्केट प्राइस मेरे पास डेप्रिसिएशन है, और अगर पूछेगा तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा. बट यहाँ पूछा है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो जिसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स पैसा माइनस कर देंगे तो माइनस होगी. तो इस तरीके से जो पूछा जाता है उसके अनुसार इस चीज़ को यूज़ करेंगे. अगर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पूछता तो एनएफआईए का पैसा जो है यहाँ पर वो ऐड कर देते, तो हम लोग एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते थे. तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल आई होप you understood some of the facts of expenditure method. And if you want to get your confidence, then with the help of your book, try to solve rest sums so that you can get your confidence.
because if you solve more than 10 or 20 sums, then you will come to know different items and different cases. Because in national income, you need practice. Thank you.